2019 में उन्होंने कहा था, मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। और आज इन शब्दों का मतलब केवल एक वादा नहीं, बल्कि एक शक्ति बन चुका है। देवेंद्र फडणवीस जी की वापसी ने साबित कर दिया है कि उनका साहस और संकल्प किसी भी तूफान के सामने टिकने का जज्बा रखते हैं। 2019 में सत्ता गंवाने के बाद एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस जी ने राजनीति के समंदर में कदम रखा है और अब वे तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नमस्कार, मैं सोनम गुरुंग और आप सभी का स्वागत है हमारे सुदर्शन डिजिटल चैनल पे। और आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसने केवल चुनावी दंगल नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के नए युग की शुरुआत की है, और वो नाम है देवेंद्र फडणवीस जी का। मी पुन्हा येईन, याच निर्धारानं, याच भूमिकेत, याच ठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीची साथ घेत, त्याचा हात हातात घेत माझ्या महाराष्ट्राला एक नवीन रूप देण्यासाठी, नव महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी मी पुन्हा येईन। फडणवीस जी की ये वापसी न केवल उनकी व्यक्तिगत विजय है, बल्कि ये उस भारतीय जनता पार्टी की भी जीत है जो हर चुनाव में सत्ता के शिखर को छूने के बाद भी कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलती। पिछले 10 दिनों का राजनीतिक गतिरोध अब खत्म हो चुका है और महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा का भगवा रंग एक बार फिर से रंगने वाला है। भाजपा ने ये 149 में से 132 सीट जीतकर अपने दम पर यह साबित कर दिया है कि उनके नेतृत्व न केवल चुनौतीपूर्ण है बल्कि परिणाम देने वाला भी है। अब ये सवाल उठता है कि क्या फडणवीस जी की इस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की यात्रा सिर्फ एक सत्ता की कहानी होगी या वे इस बार हिंदुत्व के एजेंडे को और भी मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। फडणवीस जी ने हमेशा अपने राजनीति में स्पष्टता, ईमानदारी और मेहनत को प्राथमिकता दी है और यही कारण है कि वे आज महाराष्ट्र के सबसे सम्मानित नेताओं में लोकप्रिय हो चुके हैं। ये वही नेता है जिन्होंने सत्ता के लिए कभी किसी समझौते को नहीं स्वीकारा बल्कि हमेशा अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे। देवेंद्र फडणवीस जी की ये यात्रा नागपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी राजनीतिक कुर्सी तक पहुंची है। एक ऐसे नेता जिन्होंने महज कुछ सालों में न केवल महाराष्ट्र भाजपा को मजबूत किया बल्कि राज्य की राजनीति को नया आयाम दिया। अब जब वे तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे, देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष से शपथ घेते कि, तो ये महज एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक संदेश है। ये संदेश है उस राजनीति का जो एक बार फिर से अपने मूल विचारधारा पर खड़ा है। क्या ये समंदर जो अब लौट कर आ चुका है केवल सत्ता की ओर बहने वाला है या फिर उस दिशा में सशक्त रूप से बढ़ेगा जहां हिंदुत्व की आवाज फिर से मजबूती में गूंजेगी। देवेंद्र फडणवीस जी की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ का ये क्षण न केवल महाराष्ट्र बल्कि समूचे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और अब राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं बल्कि उस विचारधारा को मजबूत करने की होगी जिसे फडणवीस ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित किया है। आज से महाराष्ट्र की राजनीति का नया अध्याय शुरू हो चुका है और ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गहरी राजनीतिक भविष्यवाणी हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या फडणवीस जी की वापसी से राजनीति का समंदर अपनी असल दिशा को पहचानने में कामयाब होंगे।